टूरिस्ट लोग हैं मोना, कि जो है ना, अरे इधर वो नहीं, फैमिली फोटो नहीं खिंचवानी। कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कोई भी उनके दर्शन नहीं कर सकता है। ये बात सच है। जब तक भगवान का बुलावा ना आए तब तक आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। और अब हमें कृष्ण भगवान का बुलावा आ चुका है, तो आज हम जा रहे हैं द्वारकाधीश कृष्ण भगवान की नगरी और उनके दर्शन करने। मेरी मम्मी डैडी के सालों से सपना था कृष्ण भगवान के दर्शन करने का, और आज वो पूरा होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग सुबह 8 बजे सोमनाथ से निकल चुके थे, और ये बाई रोड 5 घंटे का रास्ता है सोमनाथ से द्वारका का। तो हम यहाँ पे कैब में बैठ चुके हैं और बाई रोड जा रहे हैं, और ये रोड का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, अगर आप सोमनाथ और द्वारका दोनों का ट्रिप बना रहे हो तो बिल्कुल आप सोमनाथ से बाई रोड द्वारका जाओ या द्वारका से बाई रोड सोमनाथ आओ। बहुत ही मस्त नज़ारे दिखेंगे आपको, दिल खुश हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप गुजरात में नहीं, आप किसी साउथ की किसी जगह पे हो, या आप किसी नॉर्थ की में हो, पहाड़ों पे। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। तो आप जरूर आना इस साइड, बाय रोड आना। तो मैं ट्रेन से ज़्यादा आपको रोड से बोलूँगी आने को। और ये रहा हमारा पहला बीच, जो था माधवपुर बीच, जो बहुत ही सुंदर बीच था, खाली और बहुत ही क्लीन बीच था। बहुत ही मजे आ रहे थे। हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया यहाँ पे, पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया और बहुत ही मजा आ रहा था यहाँ पे। अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर आइए और यहाँ पे बैठिए और एंजॉय कीजिए इस बीच पे। अगर बीच पर्सन हो तो आपको बहुत पसंद आएगा। आप गोवा जाते हो बीच के लिए, उससे बेटर है यहाँ आओ। मैं तो बोलूँगी ये बहुत ही सुंदर बीच है और बहुत ही शांत और खाली बीच है, तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे हमने बड़ा पाव खाया और बड़ा पाव भी बहुत ही यम्मी था। ये बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि गुजरात में मुझे एक डर था कि यहाँ पे बड़ा पाव मीठा मिलने वाला है, लेकिन नहीं, स्पाइसी बड़ा पाव मिला और खा के हमारा मन खुश हो गया। खाने के बाद हम यहाँ से फिर से निकल गए द्वारका की तरफ। सोमनाथ से ये लगभग 75 किलोमीटर है, यानी आपको 45 मिनट में आप ये पहुंच जाओगे इस बीच पे। और ये बीच बहुत ही सुंदर है। तो अगर आप सोमनाथ आ रहे हैं और द्वारका का प्लान नहीं है तो आप इस बीच पे जरूर आइए, पूरा टाइम स्पेंड कीजिए। बीच पे बहुत मजा आने वाला है जी दोस्तों। फिर से मैं बोलूँ, मुझे इतना अच्छा लगा ये बीच, इसलिए बार बार आपको रिकमेंड कर रही हूँ इस बीच के लिए। और ये रहे हमारे द्वारका और सोमनाथ के बीच के नज़ारे, इतने सुंदर लगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें समुद्र के दर्शन हो जाते थे और मजा आ जाता था हमें देख के। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था दोस्तों। आप भी जरूर रोड से जाइएगा। ट्रेन में इतना आपको मजा नहीं आएगा जितना रोड से आएगा, सच में, क्योंकि वापस ही आते वक्त हमने ट्रेन ली थी तो हमें इतना मजा नहीं आया जितना हमें रोड से आया। इसलिए आप लोग रोड से जाना। दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं द्वारका की नगरी। ये रहे है द्वारकाधीश का मंदिर और अब हम पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों हमने अपना चेकिंग वेकिंग कर लिया, फ्रेश होके हम जा रहे हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो द्वारका में स्थित है। और यहाँ से लगभग आधे एक घंटे के डिस्टेंस पे है। तो ये रहा नागेश्वर महादेव का टेम्पल, जो बहुत ही सुंदर है। और ये रहा महादेव की मूर्ति, बहुत ही सुंदर थी। और ये है वो मंदिर। यहाँ पे कहते हैं नाग और नागिन की पूजा होती है नागेश्वर महादेव के रूप में। तो यहाँ पे हम लगभग 2 बजे पहुंचे थे और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और लंबी लाइन लगी हुई थी। यहाँ पे जेंट्स और लेडीज अलग अलग थे, तो हमें दर्शन करने में लगभग 1.5 घंटे लग गए। और यहाँ पे बीच बीच में ये टेलीकास्ट कर रहे थे लाइव दर्शन। तो ये रहा लाइव दर्शन शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से दूसरे ज्योतिर्लिंग के। और ये अंदर का नजारा है। ये अंदर बहुत बड़ा मंदिर का कैंपस है। और ये रहे लाइव। तो यहाँ पे आपको दर्शन करने को नहीं मिलते। सुबह 6 से 8 तक ही आप दर्शन कर सकते हो, जाके शिव जी को टच कर सकते हो, पर उससे पहले आप सिर्फ बाहर से ही दर्शन कर सकते हो। तो ये लंबी लाइन लग के हमने दर्शन किया। और ये है बाहर का कैंपस, जो बहुत ही सुंदर दिख रहा था और बहुत ही प्यारा, पर पैर जल रहे थे पत्थरों से।
गर्म हो चुके थे पत्थर। और ये मैंने फिर से आपको लाइव लोकेशन दिखा दिया नागेश्वर महादेव के। जय महादेव। और अब हमने दर्शन करके यहाँ से निकल चुके हैं बेट द्वारका की तरफ। तो हम यहाँ पे बेट द्वारका जा रहे हैं दर्शन करने, जो द्वारका से लगभग 35 किलोमीटर है। नागेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं बेट द्वारका दर्शन करने, जो द्वारका से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पे है और जो कहा जाता है कि ये पुरानी द्वारका है और कृष्ण भगवान अपने पूरे परिवार के साथ पहले यहीं पे रहते थे। और यहाँ पे जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है वो रुक्मणी जी ने अपने हाथों से बनाया है। और यहाँ पे सुदामा जी भी उनको इसी द्वारका पे मिलने आए थे। और यहाँ पे प्रसाद के तौर पे आपको एक मुट्ठी चावल दी जाती है, जिसे ले जाने के बाद आप अपने भंडार में रख दो और आपका कहा जाता है कि भंडार भरता ही रहेगा। तो वो प्रसाद के रूप में आपको चावल दिया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं बेट द्वारका। हमारे साथ आगे सीट पर बैठे हैं शिप के कैप्टन। 2 कैप्टन है हमारे पास, क्योंकि ये गुजरात की टेरिटरी है इसलिए यहाँ पे 2 कैप्टन है, एक गुजरात एक दिल्ली से। मम्मी आप लोगों का क्या कहना है इस ट्रिप के बारे में? पर थोड़ा और जल्दी आते तो बेटर होता। अब सुबह 5 बजे तो उठे थे, अब इससे जल्दी क्या उठते, अब सोते ही नहीं फिर तो। आपका क्या कहना है नीशु इस बारे में? मेरा कहना है कि समुद्र बहुत ब्लू है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये ब्लू है, पानी पानी एंड मंदिर भी बहुत अच्छा है। और आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हर पल कुछ यो दिल भर की, यही जिंदगी का सार है। आधा टाइम फोन चल रहा है। आप सबका स्वागत है बेट द्वारका में। और अब हम पहुंच चुके हैं बेट द्वारका और यहीं पे हमारी गाड़ी रुक गई है। यहाँ से आगे हम पैदल चलेंगे, जो लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं है, 800 मीटर या 700 मीटर तक है। और दोनों साइड दुकानें हैं, आपके खाने पीने रेस्टोरेंट्स है, कुछ शॉपिंग करने के लिए है। तो आप रास्ते एंजॉय करते हुए आप बेट द्वारका मंदिर के दर्शन कीजिए। वहाँ पे फोन अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं वहाँ पे उतना प्रॉपर अंदर में आपको नहीं दिखा सकती। तो यहाँ पे मैं और मेरी सासू माँ बातें कर रहे थे कि हमें भूख लगी तो नारियल पानी पियेंगे, तो कह रही हाँ पियेंगे। और यहाँ पे आप मंदिर के पास ही, बेट द्वारका के पास ही यहाँ पे चप्पल और फोन रखने की जगह बनी हुई है, आप वहाँ रख के आप जा सकते हो अंदर। इसके आगे का आपको मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वहाँ पे फोन अलाउड नहीं था। बेट द्वारका दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ आ गए हैं सोने की द्वारका दर्शन करने, जो गोल्ड के कलर का बना हुआ है, यानी बिल्कुल गोल्ड कलर का ये पूरा पेंट है। और यहाँ पे 40 रुपए के टिकट देके आपको ये एक म्यूजियम है, जहाँ कृष्ण भगवान के जन्म से लेके महाभारत अंतिम काल तक ये पूरा यहाँ पे जीवन वर्णन किया गया है, जीवन का वर्णन किया गया है। और इसकी टिकट 40 रुपए है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो जरूर आओ यहाँ पे। और अब हम वापस जा रहे हैं द्वारका की तरफ, अपने होटल जा रहे हैं और कल हम जाएंगे द्वारका के दर्शन करने। अभी हम जा रहे हैं, पास में ही बनकेश्वर महादेव का मंदिर है, जो 5000 साल पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि वे स्वयंभू है, क्योंकि खुद समुद्र से निकले हुए हैं, किसी ने उनको स्थापना नहीं किया है। और दोनों साइड में समुद्र के बीच में छोटी सी चट्टान पे ये शिवलिंग है और ये शिवलिंग देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आप देखिए कितना सुंदर है ये शिवलिंग। और अभी बात बज रहे हैं रात की 11 और दोनों साइड समुद्र की लहरें काफी तेज है। और ये मंदिर अभी बंद हो चुकी है, पर अभी हमारे पास टाइम नहीं था, कल सुबह हमारी ट्रेन है, तो हम यहाँ पे दर्शन करने आ गए और आपको भी कराया। कैसा लगा आप जरूर बताना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हमारा होटल मंदिर से पास में ही है, तो वॉकिंग डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं द्वारका के दर्शन करने। आप भी कीजिए हमारे साथ द्वारकाधीश के दर्शन। जय द्वारकाधीश। द्वारका के भगवान के दर्शन हो चुके हैं और फोन जमा हो जाती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के बनाया हुआ ऑफिस भी है, जहाँ पे फोन, जूते, चप्पल सब जमा कर सकते हो। और आप ये शॉप पे भी जमा कर सकते हो, जहाँ से आप प्रसाद लोगे। तो मैंने तो वहाँ पे मैंने फोन अपना वहीं पे गवर्नमेंट ऑफिस में ही रखा था, वहां से हम लेकर आए थे। और ये है रास्ते में जो शॉप्स दिखे, जहाँ से आप प्रसाद
और इयरिंग्स वेयरिंग्स और मूर्तियां आप ले सकते हो। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं शिवराजपुर बीच जाने के लिए और हमारी 2 बजे की ट्रेन है, तो इसलिए हम यहाँ पे शिवराजपुर बीच आ चुके हैं। और ये भी बहुत सुंदर है, जो द्वारका से 15 मिनट की दूरी पे है। तो यहाँ पे हम आए हैं और ये बहुत ही सुंदर बीच है, सच में दोस्तों बहुत ही सुंदर बीच है ये। वाव निकल रहा है इसको देख के, फिर से मुझे तो लग रहा है फिर से मैं चली जाऊँ। ये बहुत ही सुंदर बीच है सच में, बहुत ही मजा आया था और बहुत ही हमने एंजॉय किया था यहाँ पे। अब हमारा द्वारका का सफर खत्म हो गया, अब हम जाएंगे घर। बाय।